Hello bachcho, let's see this question. Following the two equilibrium is simultaneously established in a container, PCl5 forming PCl3 plus Cl2 and CO plus Cl2 forming NoCl2. If some nickel is introduced in the container forming NiCO4, then at new equilibrium, option A PCl3 concentration will increase, option B PCl3 concentration will decrease, option C Cl2 concentration will remain same and option D CO concentration will remain same. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा और इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास लग रहा है दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, सपोज ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो हमारे पास शिफ्ट हो गई है, any change is bringing the shift in the equilibrium, so उस चेंज को नलीफाई करने के लिए इस तरीके का चेंज आएगा सच दैट it brings back to the equilibrium। ठीक है, वो अगर मानो कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसा चेंज हम हमारे रिएक्शन कंडीशन में कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम को या तो राइट में शिफ्ट कर देता है या लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है, तो उस चेंज को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन इस तरीके से वर्क करेगा कि वो वापस से कौन सी स्टेट में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। सपोज अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। अगर मैंने बाहर से और रिएक्टेंट ऐड कर दिए तो वापस इक्विलिब्रियम जाने के लिए उसको कैसा रिएक्शन करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं इक्विलिब्रियम पे, तो पहले रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, अगर मैं प्रोडक्ट डाल देता हूं बाहर से, तो रिएक्शन को वापस इक्विलिब्रियम में जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ताकि वो वापस से क्या है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला है दो इक्विलिब्रियम हमारे पास साइमल्टेनियसली स्टैब्लिश है। PCl5 से क्या बन रहा है हमारे पास, PCl3 प्लस क्लोरीन बन रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या है, CO प्लस Cl2 फॉर्मिंग COCl2। अब हमने यहाँ से क्या किया, बाहर से क्या डाल दिया, निकल ऐड कर दिया है। तो हमें पता है निकल क्या रिएक्शन करता है, निकल हमारे कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्शन करके NiCO4 का क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो अब बाहर से अगर मैं निकल डालूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ CO विल डिक्रीज, तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन कहां पे जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अभी हमने देखा था अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फॉरवर्ड जाएगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो वापस से इसको इक्विलिब्रियम में जाने के लिए रिएक्शन कहां पे जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी टूवर्ड्स दी लेफ्ट जाएगा। ठीक है, टूवर्ड्स दी लेफ्ट जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो अब क्या होगा, Cl2 की कंसंट्रेशन क्या करनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विल इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl2 रिएक्टेंट था लेकिन यहाँ पे Cl2 क्या है, प्रोडक्ट है। अभी हमने देखा Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़नी शुरू हो गई, यहाँ पे Cl2 क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो रिएक्शन कहाँ पे जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ताकि वो वापस से इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कर जाए। यानी बैकवर्ड का मतलब इधर रिएक्शन किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो PCl5 की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और PCl3 क्या करना शुरू हो जाएगा, कंज्यूम होएगा, तो PCl3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अगर अब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्लोरीन और PCl3 क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, और PCl5 क्या करेगा, बनना शुरू हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, PCl3 concentration will decrease. I hope you understood it well. All the best. Thank you.